प्यारे बच्चों, मैं दीपक अग्रवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रोडक्ट ऑफ r इक्वस टू 1 से लेकर n तक cos ऑफ x बाई 2r इक्वस टू साइन एक्स अपॉन 2 की पावर n साइन एक्स बाई 2n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। चलिए प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये एक फॉर्मूला है cos x बाई 2r r इक्वस टू 1 से लेकर n तक, और इसका रिजल्ट ये दे रखा है। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन 1/2 की पावर 10x बाई 2r, सेकंड ऑप्शन भी सेम जो है लेफ्ट साइड में सेम क्वांटिटी हमें गिवन है। तो हमें चेक करना है कि राइट साइड में दोनों में से, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड में से या तो कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से भी, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड दोनों सेम है, तो थर्ड और फोर्थ में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलो फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है समेशन r इक्वस टू 1 से लेकर n तक 1/2 की पावर r tan ऑफ x बाई 2 की पावर r, है ना। ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, समेशन r इक्वस टू 1 से लेकर n तक 1/2 की पावर r tan ऑफ x बाई 2 की पावर r। हमें चेक करना है कि ये राइट साइड में इन दोनों में से किस ऑप्शन के साथ मैच होगा। चलो तो सबसे पहले तो इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल हो गया, देखो दैट विल बी इक्वल्स टू r की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे तो हाफ tan x बाई 2 प्लस 1/2 स्क्वायर tan x बाई 2 स्क्वायर प्लस, और ऐसे करते हुए लास्ट टर्म आ जाएगी 1/2 रेज़ टू पावर n tan x बाई 2 रेज़ टू पावर n, है ना। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास, क्योंकि जब हाफ एंगल लगातार इंक्रीज होता रह रहा है, एंगल जीपी में चल रहे हैं, तो हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं कि जो cot x माइनस tan x होता है ये आपके पास 2 cot 2x के इक्वल होता है। ये एक रिजल्ट है हमारे पास। तो यानी कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो tan x होगा इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम cot x माइनस 2 cot 2x, इसको लिख सकते हैं हम लोग cot x माइनस 2 cot 2x। अब ये क्या होगा, आगे हम जब इस क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन अब हमारे पास क्या बन जाएगा, टेलीस्कोपिक सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो चलो एक बार हम प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले tan x बाई 2, तो tan x बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मतलब जो अपने पास जो सीरीज़ है वो है हाफ tan x बाई 2, सीरीज़ को लिख लेते हैं ना, 1/2 स्क्वायर tan x बाई 2 स्क्वायर, और प्लस ऐसे करते हुए लास्ट टर्म अपने पास है 1/2 रेज़ टू पावर n tan x बाई 2 रेज़ टू पावर n। चलो तो अब इसमें हम इस इक्वल्स टू हाफ, अच्छा tan x बाई 2, तो यहाँ पर tan x में x की जगह x बाई 2 रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cot x बाई 2 माइनस 2 cot x बाई 2 रिप्लेस करेंगे तो प्लस 1/2 स्क्वायर। अब ये tan x बाई 2 स्क्वायर इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cot x बाई 2 स्क्वायर माइनस 2 cot, और ये x बाई 2 हो जाएगा भाई, x बाई 2 स्क्वायर का डबल करेंगे तो x बाई 2, और प्लस ऐसे करते हुए लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 1/2 रेज़ टू पावर n ब्रैकेट, और tan x बाई 2n, तो इसमें x की जगह x बाई 2n रखेंगे तो टर्म क्या आ जाएंगी, cot x बाई 2 की पावर n और माइनस 2 cot, और इस एंगल का डबल, और इस एंगल का डबल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x बाई 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास टर्म्स हो जाएंगे। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो ये हाफ cot x बाई 2 है, और ये 1/2 स्क्वायर जब इस माइनस 2 cot x बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हाफ cot x बाई 2, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, हाफ cot x बाई 2 माइनस, और ये हाफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cot x, प्लस अब ये 1/2 स्क्वायर को अंदर भेजेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 स्क्वायर cot x बाई 2 स्क्वायर, और माइनस, और ये 1/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ cot x बाई 2, और प्लस, और इस तरीके से चलते हुए लास्ट टर्म में अगर हम आएंगे तो लास्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास, इस 1/2n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2n cos x बाई 2n, और ये 1/2n को इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 cot x बाई 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। मतलब जो x के डिनोमिनेटर में वही मल्टीपल में लिखा हुआ है कोफिशिएंट हर एक पूरी टर्म्स में। तो क्या x बाई 2 है, हाफ लिखा है, x है तो 1 लिख रहा है, ये 2 स्क्वायर है तो या ये इस तरीके से हाफ है तो हाफ लिख रहा है, ठीक है। ये 2 स्क्वायर है तो यहाँ 2 स्क्वायर आएगा, 1/2 स्क्वायर अंदर भेजेंगे तो, और इसी तरीके से यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर n cot x बाई 2n और 1/2n माइनस 1 cot x बाई 2n माइनस 1। अब देखो हर एक टर्म लगातार कैंसिल हो रही है, इस वाले पेयर की फर्स्ट टर्म इस अगले पेयर की सेकंड टर्म से कैंसिल हो रही है, इस पेयर की फर्स्ट टर्म इसके अगले पेयर की फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो हर एक पेयर का हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म अगले के सेकंड से कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेकंड है वो कैंसिल
हो जाएगा इसके प्रीवियस फर्स्ट से, पर ये जो फर्स्ट टाइम है वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2n cot x/2n और माइनस cot x। भाई एक तो हमारे पास बस सारे टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, एक तो ये टर्म बचेगी और एक हमारे पास ये टर्म बचेगी, तो बचेगी हमारे पास 1/2n cot x/2n और माइनस cot x। तो देखें किस ऑप्शन से मैच हुआ ये, 1/2n cot x/2n माइनस cot x। तो आई थिंक वी कैन से कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलिए अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलें तो थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन दोनों को देखें तो इसका लेफ्ट साइड तो सेम ही है, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। तो वी रिक्वायर टू फाइंड द समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, और लिखा हुआ है अपने पास 1/2r 1/2r और sec स्क्वायर x/2r sec स्क्वायर x/2r। देखो हमारे पास लिखा हुआ है समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक 1/2r और sec स्क्वायर x/2r, और इसको मुझे जस्टिफाई करना है, चेक करना है कि ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से किसके साथ बैलेंस होगा। तो चलो पहले तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो x/2 प्लस 1/2 r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 sec स्क्वायर x/r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर, और ये इस तरीके से चल रहा है। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा प्लस r की वैल्यू n रखेंगे तो 1/2n और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2n। चलिए तो हम इसको शुरू करते हैं 1/2 स्क्वायर sec स्क्वायर x/2। अब ये हमारे पास सीरीज़ जो लिखी हुई है अपने पास, अब इसको हमें करना तो टेलीस्कोपिक से पड़ेगा। अब टेलीस्कोपिक से करना पड़ेगा तो एक बार हम जरा इसको ट्राई करते हैं टू फाइंड कि इसको किस तरीके से हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखो अगर हम ये करें कि हमें एक डेटा याद है कि sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x की अगर हम बात करें तो sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर x। अब देखो बच्चों ये दिमाग में आ रहा होगा कि हमें ये हिट क्यों किया, तो क्योंकि हम एक रिजल्ट जानते हैं कि अगर हम इसमें एलसीएम ले लें यहाँ पर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x तो ये न्यूमरेटर में अपने पास 1 बन जाने वाला है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 cosec स्क्वायर 2x। तो मतलब यहाँ से हम फाइनली ये क्लेम कर सकते हैं कि जो sec स्क्वायर x होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 4 cosec स्क्वायर 2x माइनस cosec स्क्वायर x। एक्चुअली हम चाहते हैं कि हर एक टर्म को स्प्लिट कर दें इनटू द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो sec स्क्वायर को हम स्प्लिट कर सकते हैं इनटू द डिफरेंस ऑफ 2 cosec स्क्वायर्स, जिसमें से एक 2x है डबल एंगल है और एक x है। तो इससे क्या है कि ये सारी चीज़ें भाई ये x/2 यहाँ आएगा तो ये आपके पास x बन जाएगा, फिर ये x/2 स्क्वायर आएगा तो ये x/2 बन जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें कैंसिल आउट होती चलेंगी। चलो तो इसको प्रोसीड करते हैं हम इसके आगे। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास लिखा हुआ है 1/2 स्क्वायर और sec स्क्वायर x/2। अब sec स्क्वायर x/2 को मैं इसमें x की जगह x/2 रिप्लेस कर देते हैं तो ये अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 4 cosec स्क्वायर। अच्छा यहाँ x/2 रखेंगे तो ये x/2 का डबल करेंगे तो ये अपने पास x आ जाएगा और माइनस और ये cosec स्क्वायर x/2। ठीक है फर्स्ट टर्म। फिर सेकंड टर्म को पिक करें तो ये 1/2 की पावर 4 और sec स्क्वायर x/2 स्क्वायर। sec स्क्वायर x/2 स्क्वायर मतलब इस x की जगह x/2 स्क्वायर रिप्लेस करें तो x/2 स्क्वायर रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा 4 cosec स्क्वायर और x/2 स्क्वायर रखेंगे तो ये 2 कैंसिल करके इसको x/2 बनाएगा और माइनस और ये cosec स्क्वायर x/2 स्क्वायर प्लस। अब ऐसे तीसरे टर्म फोर्थ टर्म ऐसे लिख सकते हैं। तो सो ऑन और लास्ट टर्म पर चलते हैं। तो लास्ट टर्म क्या होने वाला है 1/2 ब्रैकेट sec स्क्वायर x/2n। अब sec स्क्वायर x/2n तो मतलब x की जगह पर क्या रिप्लेस करना है x/2n। तो x/2n रिप्लेस करेंगे तो राइट साइड में क्या आ जाएगा 4 cosec स्क्वायर। अच्छा यहाँ x/2n रखेंगे तो इसका डबल एंगल आएगा तो ये हो जाएगा x/2n - 1 और माइनस cosec स्क्वायर और ये हो जाएगा x/2n। ये समझ में आ रही बात। अब इस अंदर मल्टीप्लाई में भेजें इस 1/2 स्क्वायर को तो ये अपने पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस 4 से तो ये बन जाएगा आपके पास cosec स्क्वायर x माइनस 1/2 स्क्वायर cosec स्क्वायर x/2 पहला टर्म पहला पेयर। अच्छा इस 1/2 4 को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4 से कैंसिल होगा तो 1/2 स्क्वायर cosec स्क्वायर x/2 माइनस और ये 1/2 4
कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय टू स्क्वायर, और प्लस और इस तरीके से करते हुए लास्ट टर्म में हमारे पास इस 1/2 की पावर 2n को अंदर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 2n माइनस 2, और कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, और माइनस और ये 1/2 रेज़ टू पावर 2n, और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2n 2 रेज़ टू पावर n। अब आप देखो इसमें ऑब्जर्वेशन करो तो पॉइंट ये चल रहा है कि ये 2 रेज़ टू पावर 1 है तो यहाँ 2 स्क्वायर आ रहा है, ये 2 1 है तो 2 स्क्वायर आ गया, ये 2 स्क्वायर है तो 2 रेज़ टू पावर 4, डबल पावर चल रही है, n माइनस 1 है तो n 2n माइनस 2 आ गया, ये n है तो 2n आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो हर एक ब्रैकेट का दो टर्म्स है हमारे पास, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो इस पेयर का जो सेकंड टर्म है वो इस सेकंड पेयर की फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है, सेकंड पेयर का भी सेकंड टर्म जो आएगा वो अगले पेयर की फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो हर एक पेयर का सेकंड टर्म अगले की फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें लास्ट वाले पेयर का जो सेकंड टर्म होगा वो इसके अगले की फर्स्ट से कैंसिल होगा, जो कि नहीं होना है कैंसिल, पर ये जो फर्स्ट टर्म है वो इसकी प्रीसीडिंग सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 रेज़ टू पावर 2n और कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 रेज़ टू पावर n, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 रेज़ टू पावर n। अब देखते हैं किस ऑप्शन से मैच कर रहा है आंसर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 रेज़ टू पावर 2n कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की पावर n, तो माइनस 1/2 रेज़ टू पावर 2n कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 की पावर n। सो वी कैन से कि द फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास आंसर्स क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का वो क्वेश्चन हो गया जिसको हम लोग टेलीस्कोपिकली सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर व्हाट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n द फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड 3π। तो देखो अगर हम cos nx का पीरियड निकालें तो इसका पीरियड आ जाएगा 2π/n, और इसका पीरियड अगर हम निकालें तो ये आएगा 2π/5/n। तो मतलब अल्टीमेटली ये सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2π/n और ये हो जाएगा आपके पास 2nπ/5। अच्छा, हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास दो पीरियड आ जाते हैं तो इस केस में फाइनल पीरियड निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ का एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा 2π/n, 2nπ/5। तो इस वजह से, और इस तरीके की क्वांटिटीज़ का एलसीएम लेने के लिए न्यूमरेटर्स का एलसीएम, डिनोमिनेटर का HCF। तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर का एलसीएम तो एलसीएम ऑफ क्या आ जाएगा 2π और 2nπ, और डिवाइडेड बाय HCF ऑफ n और 5। और ये क्वांटिटी मुझे इक्वल करनी है किसके, 3π के। क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वांटिटी मुझे किसके इक्वल करनी है, 3π के इक्वल करनी है। अच्छा, 2π और 2nπ, तो यहाँ पर देखो n इंटीग्रल वैल्यू है। अच्छा, n इंटीग्रल वैल्यू है तो n बिलोंग्स टू i, पर हमें पता है कि n डिनोमिनेटर में तो n जीरो तो हो नहीं सकता, n इज़ नॉन जीरो, तो इसलिए n फाइनली बिलोंग करेगा i नॉट को, और i नॉट को बिलोंग करेगा तो n की वैल्यू +-1 +-2 +-3 सब हो रही होगी। और उस हर केस में हम 2π और 2nπ का एलसीएम निकालेंगे तो ये फाइनल एलसीएम 2nπ आने वाला है, और डिवाइडेड बाय HCF ऑफ n और 5। अब HCF और n और 5 ये डिपेंड करेगा n पर, क्योंकि n अगर आपका i नॉट को बिलोंग कर रहा है तो n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 और 5 का HCF 1 आने वाला है। यहाँ पर 2 3 4 लेता हूँ, पर 5 का मल्टीपल लूँगा तो वो HCF 5 आएगा। तो मतलब या तो HCF 1 आने वाला है या फिर HCF 5 आने वाला है, +-1 +-5 और इक्वल्स टू 3π, और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो n की वैल्यू आने वाली है अपने पास, वो आपके पास या तो +-3 फॉर्मेट की होगी या तो +-15 फॉर्मेट की होगी। तो फाइनली जो n की वैल्यूज हमारे पास आने वाली है वो आने वाली है +-3 और +-5। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि गिवन दैट द एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन 2 tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा प्लस tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा प्लस tan स्क्वायर गामा tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ये कंप्लीट रिलेशन दे रखा है हमें, tan अल्फा tan बीटा tan गामा गिवन है पहले टर्म में, फिर tan अल्फा tan बीटा, फिर tan बीटा tan गामा, फिर tan गामा tan अल्फा। अब हमें फाइंड करना है sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करेंगे और इसको sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इतनी इक्वेशन है, तो हम इसमें से tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा और tan स्क्वायर गामा हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या 2 प्लस, अच्छा tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा लिया होगा तो यहाँ पर cot स्क्वायर गामा बचा होगा,
प्लस यहाँ पर क्या बचा होगा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बचा होगा, प्लस यहाँ पर क्या बचा होगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा, टेन स्क्वायर गामा कॉमन लिया होगा तो कॉट स्क्वायर बीटा, और राइट साइड में हमारे पास 1। अब इस टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन गामा को साइड शिफ्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास 2 प्लस, और ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा प्लस कॉट स्क्वायर गामा, और इज इक्वल्स टू, और ये जो टेन स्क्वायर अल्फ़ा टेन स्क्वायर बीटा टेन स्क्वायर गामा उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास कॉट स्क्वायर अल्फ़ा कॉट स्क्वायर बीटा कॉट स्क्वायर गामा। अब देखो यहाँ पर ये 2 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा कॉट स्क्वायर बीटा कॉट स्क्वायर गामा अवेलेबल है हमारे पास। तो एक काम करते हैं कि ये 2 तो 1 + 1 में स्प्लिट करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा को हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और इस कॉट स्क्वायर गामा को साइड शिफ्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, ये अपने पास हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर बीटा। लाइक अल्टीमेटली हम इसको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और ये कॉट स्क्वायर गामा उस साइड जाएगा तो उसमें से कॉट स्क्वायर गामा कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या कॉट स्क्वायर अल्फ़ा कॉट स्क्वायर बीटा -1, ये कुछ ऐसा बचेगा हमारे पास। यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा कॉसेक स्क्वायर बीटा को हम लोग लिख लेते हैं 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1/sin स्क्वायर बीटा, और राइट साइड में इस कॉट स्क्वायर गामा को अभी कॉट स्क्वायर गामा ही रहने देते हैं, और इस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा कॉट स्क्वायर बीटा को हम लोग 1 प्लस, क्योंकि हम जानते हैं कि देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है अपने पास कॉसेक स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कॉट स्क्वायर अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा -1, और मल्टीप्लाई विद इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर बीटा -1 और -1 लास्टली। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें देखो, तो ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में अपने पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, हम एलसीएम ले लेते हैं, और न्यूमरेटर में हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और राइट साइड में कॉट स्क्वायर गामा है। तो चलो कॉट स्क्वायर गामा को हम कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर लिख तो सकते हैं क्योंकि हमें चाहिए साइन स्क्वायर गामा, बट अभी थोड़ी देर में इसको सोचते हैं कि इसके बारे में क्या करने वाले हैं। अभी कॉट स्क्वायर गामा एज इट इज़ रहने देते हैं। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा यानी कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा कॉसेक स्क्वायर बीटा, फिर ये आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉसेक स्क्वायर बीटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉसेक स्क्वायर बीटा, और ये -1 मल्टीप्लाई हो गया +1, और ये +1 इस -1 से बैलेंस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इनको सबको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इस केस में इस कॉट स्क्वायर के बारे में क्या सोचेंगे वो आगे डिस्कस करते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा जो कि हमें चाहिए, और डिवीजन में क्या रखा है अपने पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, और इक्वल्स टू, और ये अपने पास है कॉट स्क्वायर गामा और मल्टीप्लाई विद, और इन सबको अगर हम साइन में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा एलसीएम आ जाएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और हमारे पास बचेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, राइट ना। अब इस केस में ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्वांटिटी बची है अपने पास। अब ये हमारे पास कॉट स्क्वायर गामा भी है, तो कॉट स्क्वायर को अगर हम लिखें तो ये यहाँ पर हम लोग इस वाली क्वांटिटी को डिनोमीटर में ले आते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 1/कॉट स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू ये 1/, और इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और डिवाइडेड बाय क्या साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब ये 1/कॉट स्क्वायर को हम लोग लिख लेते हैं tan स्क्वायर, और यहाँ हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। सिंपल मैनिपुलेशन है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन करते जाएंगे तो ये चीज़ फाइनली रिजल्ट तक पहुंच जाएगी। और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड में -1, इस -1 की शिफ्टिंग कर लेते हैं, तो ये 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फ़ा और सेक स्क्वायर अल्फ़ा, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये अपने पास 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब इस केस में इसको हम लोग क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा चाहिए, तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर गामा बन गया, और सेक स्क्वायर गामा को हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर हो गया कॉस स्क्वायर गामा के, और कॉस स्क्वायर गामा को क्या लिख देंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा
और इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की। तो इसकी वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा 1 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाने वाला है। समझ गए? तो सिंपल मैनिपुलेशन इस क्वेश्चन में और इस तरीके से डील कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास कि किस तरीके से सॉल्व करें। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8 साइन की पावर 6x प्लस 3 कॉस 2x प्लस 2 कॉस 4x कॉस की पावर 4x नो के यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास कॉस 4x और प्लस 1 और इक्वल टू 0। तो 8 साइन की पावर 6x प्लस 3 कॉस 2x प्लस 2 कॉस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यूज़ के लिए फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये कॉस 4x है, ये एंगल 2x है और ये एंगल x है साइन की पावर 6। इस 8 और साइन की पावर 6 को हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 2 साइन स्क्वायर x का होल क्यूब, है ना। ये 2 का क्यूब है और ये साइन स्क्वायर का क्यूब है और 2 साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस के टर्म्स में जानते हैं, है ना। यहाँ से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और प्लस 3 कॉस 2x और प्लस, और ये जो 2 कॉस 4x है इसको 2 को तो एज इट इज़ रहने देते हैं और कॉस 4x को कॉस ट्वाइस ऑफ 2x लिख लेते हैं और प्लस 1 और इक्वल टू 0 कॉस 2 थीटा। अच्छा 2 साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस 2x। मतलब कंप्लीटली इस पूरी इक्वेशन को हम लोग पहले एंगल 2x के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो 1 माइनस कॉस 2x का होल क्यूब और प्लस, और ये आपके पास 3 कॉस 2x प्लस ट्वाइस। अच्छा कॉस 2 थीटा हो जाएगा अपने पास 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1 और प्लस 1 और इक्वल टू 0। अब इसमें a माइनस बी के होल क्यूब का अगर हम एक्सपेंड करें तो ये अपने पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x इंटू 1 माइनस कॉस 2x और ये प्लस का 3 कॉस 2x और ये 2 टू ज़ 4 कॉस स्क्वायर 2x, है ना। और ये माइनस 2 प्लस 1 और इक्वल टू 0 और ये 1 और ये 1 और ये माइनस 2 अपना कैंसिल आउट हो रहा है। देखो यहाँ पर अब जो बच रहा है उस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा रीराइट कर लें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें तो ये हो गया माइनस कॉस क्यूब 2x। अच्छा ये माइनस का 3 कॉस 2x और ये प्लस का 3 कॉस 2x भी कैंसिल हो रहा है। तो ये माइनस का 3 इस कॉस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 कॉस स्क्वायर 2x बचेगा और ये प्लस का 4 कॉस स्क्वायर 2x है अपने पास, प्लस का 4 कॉस स्क्वायर 2x और इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली तो ये हमारे पास अभी इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो गई क्योंकि 4 और 3 7 कॉस स्क्वायर 2x और माइनस कॉस क्यूब 2x और इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से इस इक्वेशन में से अगर हम कॉस स्क्वायर 2x कॉमन ले लें तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 7 माइनस कॉस 2x। तो जो इक्वेशन थी हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सोचा कि हम उस इक्वेशन में, क्योंकि एंगल हमारे पास x था 2x था 4x था, 3 एंगल चल रहे थे, तो फर्स्टली हम लोगों ने एंगल को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीडियोकर एंगल में कन्वर्ट कर लिया, 2x में कन्वर्ट कर लिया पूरे फॉर्मेट को। अब हम बोल रहे हैं कि यार ये क्वांटिटी तो 0 हो नहीं सकती, तो फाइनली वी हैव टू से कि cos 2x शुड बी 0। और अगर cos 2x 0 है तो यहाँ से हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि cos 0 होता है अपने पास y एक्सिस पर और cos 0 होता है y एक्सिस पर, तो y एक्सिस को बोलते हैं हम ऑड पाई बाय 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू y। तो इस वजह से हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन ऑड पाई बाय 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू y। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनली जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये क्वेश्चन भी हमारा अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ही सवाल है। अब यहाँ पर भी देखो सबसे पहले तो साइन x है, कॉस x है और ये साइन x कॉस क्यूब x है और ये x है। तो ये सारा क्वेश्चन पहली तो बात x में ही चल रहा है, पर इसमें साइन और कॉस दोनों है। बट अगर हम फर्स्टली ऑब्जर्व करें तो इस पूरी इक्वेशन में से कॉस स्क्वायर x तो कॉमन आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर x कॉमन आ रहा है तो कॉस स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर x माइनस 10 साइन x, कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो माइनस 10 साइन x कॉस x और कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो प्लस का 21 कॉस स्क्वायर x और इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फॉर्मेट बच रहा है। अब इस फॉर्मेट को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से 2 केस तो हम इनिशियली बना सकते हैं कि फर्स्ट केस तो ये हो गया कि आपके पास cos x 0 होना चाहिए, cos x 0 होना चाहिए, और दूसरा केस हमारे पास ये बन गया कि साइन स्क्वायर x माइनस 10 साइन x cos x और प्लस 21 cos स्क्वायर x शुड बी 0। तो ये हमारे पास 2 फॉर्मेट आ गए।
अब ये दो फॉर्मेट आ गए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसको इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि या तो हम इस साइन और कॉस से cos 2x और sin 2x में कन्वर्जन कर लें, और दूसरा अभी इस क्वेश्चन में अगर हम चलें तो इसको 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर एक्स है, sin x cos x है, cos स्क्वायर एक्स है, तो हम इसमें दोनों तरफ cos स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, और cos स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x और प्लस 21 और इक्वल्स टू 0, tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x प्लस 20, और इसके फैक्टर इजीली हो रहे हैं, हमें पता है कि इसके फैक्टर्स हो जाएंगे tan x माइनस 3 इंटू tan x माइनस 7 और इक्वल्स टू 0। तो यानी कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी कि tan x इक्वल्स टू 3 या फिर tan x इक्वल्स टू 7। तो ये हमारे पास फाइनली इनके सबके जनरल सॉल्यूशन, हमें पता है कि cos x 0 होता है तो x इक्वल्स टू ऑड पाई बाय 2 इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। इसके जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो tan x इक्वल्स टू 3 का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा और अल्फा की जगह tan इनवर्स 3, और यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह tan इनवर्स 7। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के जनरल सॉल्यूशन हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन है अपने पास 3 tan x बाई 2 प्लस cot x इक्वल्स टू 5 अपॉन sin x। अब इसमें भी देखो दो तरीके के एंगल चल रहे हैं, एक तो x बाई 2 है और एक अपने पास x है, तो या तो हम इस x बाई 2 को x कन्वर्ट करें या तो इस x को x बाई 2 में कन्वर्ट करें, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक रास्ते के थ्रू चलते हैं। पर एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये भी है कि इसमें tan cot और sin सब तीन तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहे हैं, और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यूज फाइंड करनी। तो सबसे पहले तो cot का मतलब cos अपॉन sin होगा, तो इसको इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 tan x बाई 2 और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 अपॉन sin x और माइनस cot x, और cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। तो ये अपने पास हो जाएगा 3 tan x बाई 2 और इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर sin x हम एलसीएम ले लेते हैं, और ये 5 माइनस cos x, तो मैं इस एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ पूरी इक्वेशन को। तो 5 माइनस cos x में से 4 अलग कर लें तो 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और इस sin x को भी हम 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 लिख लेते हैं अगली स्टेप में। तो 3 tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 प्लस sin स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, और sin x को लिख लेते हैं हम लोग 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अभी हमें पता है कि भाई अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम cos x बाई 2 को 0 हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इस tan x बाई 2 को 3 tan x बाई 2 को हम लोग लिख लेते हैं sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने पास 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 और डिवाइडेड बाय sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो फाइनली वी कैन कैंसिल दिस cos x बाई 2 बाय cos x बाई 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वेशन कंप्लीटली सिंपल फॉर्मेट में साइन की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 3 sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2। अब इस sin स्क्वायर x बाई 2 को इधर शिफ्ट करें अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, सिंपली 2 से 2 कैंसिल होगा, तो वी कैन से कि sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, और हमें पता है कि साइन की वैल्यू 1 हमें पता है इसी दोनों सिचुएशन में होती है। अच्छा, साइन की वैल्यू +1 -1 होगी, पर स्क्वायर दोनों केसेस में +1 होने वाला। तो यहाँ से हम फिर से फाइनली बोलेंगे कि x बाई 2 किसका होगा, ऑड पाई बाई 2 के इक्वल होगा, और इसलिए x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ऑड पाई। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से ये इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो वापस से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि 4 sin की पावर 4 3x माइनस 3 cos x प्लस 5 और इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने चलें तो ये हमारे पास एक तो देखो एंगल x है अपने पास, और ये एक एंगल 3x है ना। तो या तो हम लोग पहले इन दोनों एंगल्स को 2x के टर्म्स में कन्वर्ट करें, नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रेंज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि कई बार सवाल रेंज पर बेस भी होता है। ये 5 है यहाँ पर, तो अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखें कि 4 sin की पावर 4 3x प्लस 5 और इक्वल्स टू, और उस राइट साइड में लिख देते हैं 3 cos x। अब अगर x कुछ भी पॉसिबल अगर होगा तो cos x की रेंज क्या होती है, -1 से 1,
और -1 से 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, -3 से 3। और इस साइड अगर हम कैलकुलेट करें तो साइन की पावर 4 की रेंज क्या होने वाली है, 0 से 1, और 0 से 1 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 4, और 0 4 में +5 करने वाले हैं अगर हम, तो ये रेंज आ जाएगी 5 to 9। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ से ये क्लियर पता चल रहा है कि लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी हमेशा 5 से ज़्यादा होने वाली है, जबकि राइट साइड वाली क्वांटिटी हमेशा 3 से कम होने वाली है। तो वी हैव टू से कि हेंस दिस इक्वेशन डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, सो द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सो फाइनली कई बार क्वेश्चन अपने पास इस तरीके से भी डिज़ाइन होता है, तो ये थॉट प्रोसेस हम उस क्वेश्चन में लगा रहे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फिर से एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 32 cos की पावर 6 माइनस cos 6 इक्वल्स टू 1। पिछले क्वेश्चन की तरह अगर हम इसको सोचने की कोशिश करें, लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो इस cos 6 को उधर ले जाते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, 32 cos की पावर 6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 6x। अब 1 प्लस cos 6x की अगर हम बात करेंगे तो cos थीटा -1 से 1, उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा क्या, 0 से 2। और ये 0 से 2 है तो ये भी, इसकी जब भी रेंज आएगी आपके पास cos की पावर 6 की रेंज 0 से 1, तो ये जो रेंज आएगी 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 32, मतलब पॉसिबल तो है ये इक्वेशन, है ना। नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में तो ये इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगी। चलो तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर 32 cos की पावर 6x। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस फॉर्मूले को जान रहे होंगे 1 प्लस कॉस, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 3x। मतलब हम एंगल को अब डिक्रीज करेंगे क्योंकि एक 6x एंगल और एक x एंगल है, तो हम कैसे ना कैसे करके दोनों को सेम लेवल पर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये cos 6x है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 32 cos की पावर 6x को अभी एज इट इज रहने दो, और 2, और ये cos 3x का स्क्वायर है। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, अच्छा ये 2 से हम ये 32 कैंसिल कर देते हैं 16 टाइम्स, तो 16 cos की पावर 6x इज इक्वल्स टू, अच्छा और इसको होल क्यूब एक्सपेंड करें तो होल स्क्वायर एक्सपेंड करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 cos 6x, तो ये देखो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, और प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास 9 cos स्क्वायर x, और माइनस 2 भी करेंगे तो माइनस 4 12 24 cos की पावर 4x। तो इस वजह से देखो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो फाइनली हमारे पास अब इक्वेशन ये बच रही है। अब ये इक्वेशन बच रही है तो फाइनली अब उसमें से cos स्क्वायर x कॉमन ले लेते हैं, तो cos स्क्वायर x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, 9 माइनस 24 cos स्क्वायर x, और राइट साइड में हमारे पास बचेगा 0। तो वी कैन से कि या तो cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 0 एक सॉल्यूशन होगा, या फिर हम बोलेंगे कि cos स्क्वायर x इक्वल्स टू, ये अपने पास बन जाएगा 9/24, है ना। 3 से कैंसिल कर देते हैं तो ये 3/8 हो गया, तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए, दोनों पॉसिबल है। यहाँ से हम बोलेंगे कि जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x इक्वल्स टू ऑड π/2, और इधर से हम कैलकुलेट करें तो cos स्क्वायर x अगर 3/8 आ गया, तो cos स्क्वायर x 3/8 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n π प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा को हम बोल देंगे cos इनवर्स 3/8। तो इस फॉर्मेट में इसके आंसर को हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैनिपुलेट करते हुए हम लोग फाइनली आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 10x प्लस cot x माइनस cos 4x इक्वल्स टू 3। ये भी फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, और इसमें भी देखो ये माइनस cos 4x है तो एंगल 4x और इधर एंगल x है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं 10x प्लस cot x और इक्वल्स टू 3 प्लस cos 4x, है ना। उस माइनस cos 4x को साइड ले आते हैं, और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ से 1 सेपरेट करके 1 और cos जो है फॉर्मूला लग जाए, 1 प्लस cos 2 थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं, और इसको साइन और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको साइन और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/sin x cos x, sin x cos x एलसीएम लेंगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ हम लिख सकते हैं 2 प्लस, अच्छा 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर 2x। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/sin 2x, ये वाला 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/sin 2x, और इक्वल्स टू, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, और cos स्क्वायर 2x को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो साइन में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर। अब इस sin 2x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 sin 2x और माइनस sin क्यूब 2x,
तो अब इस इक्वेशन को रीबैलेंस करें तो ये इक्वेशन हो जाएगी अपने पास साइन क्यूब 2x माइनस 2 साइन 2x और प्लस 1 और इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में ये साइन 2x में क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, साइन 2x में क्यूबिक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को देखो एक बार वापस से रीराइट कर लेते हैं। ये इक्वेशन है अपने पास साइन क्यूब 2x माइनस 2 साइन 2x और प्लस 1 और इक्वल्स टू 0। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो साइन 2x को t मान लेते हैं, तो ये अपने पास इक्वेशन हो गया t क्यूब माइनस 2t प्लस 1। और क्यूबिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं फर्स्टली बाय हिट एंड ट्रायल, तो t की वैल्यू 1 आई थिंक इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा t माइनस 1 और बाकी फैक्टर निकालने के लिए t स्क्वायर। अब ये t क्यूब बैलेंस हो गया माइनस टी स्क्वायर बैलेंस करने के लिए प्लस t और प्लस t बैलेंस हो गया माइनस t और माइनस t तो माइनस 1 और इक्वल्स टू 0, माइनस टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमने लॉन्ग डिवीजन से शॉर्ट ट्रिक से इस तरीके से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई कि या तो t की वैल्यू 1 आ गई और या फिर टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 की वैल्यू 0 हो गई। अच्छा t की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब साइन 2x 1 हो गया, तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन हम निकाल ही लेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास। और यहाँ से t की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और माइनस 4ac यानी प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2। तो यहाँ से तो जनरल सॉल्यूशन आएगा, साइन की वैल्यू 1 होती है अपने पास इस y एक्सेस पर, तो हम लोग बोल सकते हैं 2x इक्वल्स टू 2n पाई भाई इस x एक्सेस को 2n पाई और प्लस पाई बाई 2। तो x की जनरल सॉल्यूशन हो गया आपके पास n पाई प्लस पाई बाई 4। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। और यहाँ से t की दो वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ से t की फर्स्ट वैल्यू आ रही है अपने पास माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2 और यहाँ से t की दूसरी वैल्यू आ रही है अपने पास माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2। अच्छा माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2 ये वैलिड नहीं है, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी और 2 पॉइंट समथिंग में 1 ऐड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग बाई 2, तो ये 1 से ज़्यादा आ रहा होगा, तो ये तो इनवैलिड है। और ये 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग बाई 2 करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ से एक सॉल्यूशन और आएगा। और यहाँ से सॉल्यूशन निकालने के लिए हम बोल रहे हैं कि साइन 2x की वैल्यू क्या हो गई रूट 5 माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ से इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू समथिंग, तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा के अपने पास हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 5 माइनस 1 बाय 2। अच्छा ये सॉल्यूशन आ रहा है 2x के लिए, तो x के सॉल्यूशन आ जाएगा n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 की पावर n और इंटू हाफ साइन इनवर्स रूट 5 माइनस 1 बाय 2। तो ये हमारे पास x का जनरल सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि साइन की पावर 8 प्लस कॉस की पावर 8 इज इक्वल्स टू 41 बाय 128। हाँ एंगल तो सेम है इस बार इस क्वेश्चन में, पर डिग्रीज 8 है और इक्वेशन में राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म दे रखा है मैं वो दे रखा है 41 बाय 128। तो इनिशियली हम लोग यहाँ पर इस डिग्रीज को कम करने की कोशिश करते हैं, और मैं यहाँ इस क्वेश्चन में अगर शुरू करूँ तो इस क्वेश्चन को हम लोग साइन स्क्वायर 2x की पावर 4 से स्टार्ट कर लेते हैं और प्लस इसको भी हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर 2x की होल पावर 4 और इज इक्वल्स टू कितना अपने पास 41 बाय 128। अच्छा देखो साइन स्क्वायर 2x, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 4x बाई 2 होल पावर 4 प्लस और कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 होल पावर 4 और इज इक्वल्स टू 41 बाय 128। तो अब इसमें 2 की पावर 4 16 कॉमन आके कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x की होल पावर 4 प्लस 1 प्लस कॉस 4x की होल पावर 4 और ये 2 की पावर 4 और इधर ये 2 की पावर 7 है, तो ये अपने पास 2 की बने कि 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा 41 बाय 8। 2 की पावर 4 16 है, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस पावर 4 को एक्सपेंड करें तो ये 1 माइनस कॉस 4x की पावर 4 है और ये 1 प्लस कॉस 4x की पावर 4 है। पावर 4 के लिए अगर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से सोचें तो हमें पता है कि इसमें 5 टर्म्स आने वाली हैं इसके एक्सपेंशन में 14641 और इसमें भी 5 टर्म्स आने वाले हैं 14641, पर इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस में आएंगे और ये सब पॉजिटिव आएंगे। तो इसकी पाँचों टर्म्स पॉजिटिव होंगी तो दोनों की फर्स्ट टर्म ऐड हो जाएंगी, सेकंड टर्म कैंसिल होंगी, थर्ड टर्म ऐड हो जाएंगी, फोर्थ टर्म कैंसिल होंगी, फिफ्थ टर्म ऐड हो। तो इसमें टोटल मिला के इन दोनों के एडिशन पे 3 टर्म्स बचेंगी। तो 3 टर्म्स बचेंगी तो फर्स्ट टर्म ऐड होगी तो 1 प्लस 1 2, तो ट्वाइस ऑफ 1 प्लस। अच्छा सेकंड कैंसिल होगी, थर्ड टर्म क्या आएगी 146, तो 6 के साथ आ जाएगा कॉस स्क्वायर 4x और फिर 4 वाली टर्म फिर से कैंसिल होगी और फिर आ जाएगा
14641 और 1 मतलब कॉस की पावर 4x। कुछ इस तरीके के टर्म्स बचेंगे हमारे पास। और राइट साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा 41/8। अब ये 2 इधर डिवीज़न में चला जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को देखो, अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 + 6 cos स्क्वायर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और इज इक्वल्स टू 41/16 हो जाएगा। 41/16। अब ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो गया। इस 1 को तो उधर ही शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 cos स्क्वायर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और ये 1 उधर माइनस करेंगे तो 16 माइनस करेंगे तो ये 25/16 ऐसा कुछ बचेगा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर हम यहाँ पर cos स्क्वायर 4x को t मान लें, है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। cos स्क्वायर 4x को t मान लेते हैं तो cos स्क्वायर 4x को t मान लेते हैं तो ये 60 प्लस टी स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 25/16। cos स्क्वायर 4x को t मान लेते हैं तो ये 60 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 25/16। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी अपने पास 16t स्क्वायर प्लस 96t और माइनस 25 और इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करने के बारे में सोचते हैं तो 16t स्क्वायर माइनस प्लस 96t माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू माइनस 25 ये अपने पास -400 आ जाएगा और -400 तो ये 100 और 4 में स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 16t स्क्वायर प्लस 100t माइनस 4t माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो कुल मिलाकर इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 4t प्लस 25 और मल्टीप्लाई विथ 4t और -1 और इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमारे पास t की 2 वैल्यूज़ आ गई। t की वैल्यू आ गई अपने पास एक तो -25/4 और एक t की वैल्यू आ गई अपने पास 1/4। और हम ये बोलेंगे कि t किसको माना था हम लोगों ने, cos स्क्वायर 4x को। तो cos स्क्वायर 4x माइनस 25/4 ये तो इनवैलिड है। तो वी हैव टू से कि cos स्क्वायर 4x इक्वल्स टू 1/4। cos स्क्वायर 4x इक्वल्स टू 1/4 के लिए जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं 4x इक्वल्स टू n पाई और प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा निकलेंगे तो 1/2 के लिए अल्फा अपने पास आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा π/3। तो ये आपके पास 4x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/3 इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n π/4 और प्लस माइनस π/12। तो फाइनली हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोगों ने इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने डील किया ट्रिग्नोमेट्री पर बेस, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डील किया है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।